फ्रेंड्स, आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स के बारे में, लॉज के बारे में। इस सीरीज में हम रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ एटसेट्रा डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में कुछ इस डायग्राम के थ्रू आपने देखा कि किस तरीके से हम सिंगल रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं और इसके क्रॉस पैरेलल में वोल्टमीटर का कनेक्शन होता है, देन सीरीज में एमीटर का कनेक्शन करते हैं, ये बैटरी का कनेक्शन किया, की का कनेक्शन किया और एक सर्किट बना करके हमने देखा था। आज के सत्र में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि क्या इस सिंगल रजिस्टर की जगह हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर लगा सकते हैं और अगर लगाएंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो फ्रेंड्स, उसी सेम डायग्राम में आप देखिए, हमने सिंगल रजिस्टर की जगह यहां 3 रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन लगाया है, समूह बना करके लगाया है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में फ्रेंड्स हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। फ्रेंड्स, आपको बता दें यहां पे कि बेसिकली हम 2 तरीके से कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स का यूज करते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज यहां हम सीरीज कॉम्बिनेशन को स्टडी कर रहे हैं, यानी रजिस्टर्स इन सीरीज। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में कि जैसा कि पिछला डायग्राम हमने सिंगल रजिस्टर को लेकर के यूज किया था, यहां सिंगल रजिस्टर, वोल्टमीटर, अमीटर, बैटरी की और ये सर्किट बनाया था। बिल्कुल सेम सर्किट हमने बना रखा है। यहां सिर्फ सिंगल रजिस्टर की जगह हमने ये 3 रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन यूज किया, बाकी हमने वोल्टमीटर लगाया, एमीटर, बैटरी और की यूज कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख करके ही समझ रहे होंगे यहां फ्रेंड्स आपको देख करके ही समझ में आ गया होगा कि सिंगल रजिस्टर की जगह जब हम इन 3 रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो अगर इस टाइप से कनेक्शन है जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, यानी फर्स्ट रेजिस्टेंस के सेकंड एंड को सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से हमने कनेक्ट किया, फिर सेकंड रेजिस्टेंस के सेकंड एंड को थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से हमने कनेक्ट कर दिया और जहां इस तरीके का हम कनेक्शन करते हैं उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो यहां हमने 3 रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 का सीरीज कॉम्बिनेशन यूज किया है। फ्रेंड्स, देखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इस बैटरी से करंट आई, दिस इज द करंट आई कहां से निकलेगी? पॉजिटिव डायरेक्शन। देखिए, आपको पिछले वीडियोस में बताया हमने कि ये जो बड़ी लाइन बैटरी की है वो पॉजिटिव और छोटी लाइन नेगेटिव एंड को शो करेगी। तो पॉजिटिव एंड से करंट निकलती है और पूरा सर्किट कवर करके नेगेटिव एंड की तरफ आती है। यहां पॉजिटिव एंड से आई करंट चली और फ्रेंड्स एमीटर से पास हुई। ये एमीटर हमें रीड करके बता देगा कि बैटरी से कितनी करंट सर्किट में फ्लो कर रही है, इसीलिए इसको सीरीज में लगाते हैं। अब यहां आइए, देखिए, जैसे ही करंट यहां पहुंची उसे 2 रूट मिल रहे हैं, 2 रास्ते, एक तो रेजिस्टेंस से जाने का और एक वोल्टमीटर से जाने का। और फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में आपने देखा कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, ज्यादा रेजिस्टेंस रखा जाता है। अब इसका रेजिस्टेंस बहुत बड़ा करने का मतलब क्या है फ्रेंड्स? सोचिए, अगर यहां से आपको रास्ता दिया जाए और आपके पास 2 रूट्स के चॉइस आ जाएं, तो आप उसी रास्ते पर जाएंगे जहां पे हिंड्रेंस यानी अवरोध कम होंगे। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? कितना ज्यादा रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, हिंड्रेंस आ रही है, रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। तो अगर इसका हाई रेजिस्टेंस है, यानी इस रास्ते पर रुकावट ज्यादा होगी कंपेरेटिव। तो ये कॉमन सेंस है कि अगर आपको भी चूज करना हो तो आप इसके बजाय
यहां से जाना प्रेफर करेंगे, यानी इसका रेजिस्टेंस इसके कंपैरिजन में कम है, इसलिए ज्यादातर करंट यहां से निकलेगी ऑफ करंट, क्योंकि कुछ इतना हाई रेजिस्टेंस फाइनाइट भी हमने नहीं किया कि कोई भी करंट यहां से ना जाए, यानी यहां से कुछ करंट जाएगी, रिमेनिंग इधर से गई और दोनों मिलकर के फिर से आई बन गई, यहां आ गई। तो फ्रेंड्स अब इसकी वजह से क्या होगा, बैटरी लगाई, करंट फ्लो कर रही है, क्यों? क्योंकि बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर दिया, उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहां करंट फ्लो करी। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे ये वोल्टमीटर रीड करेगा, और ये जो वोल्टमीटर रीड करेगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, यहां चूंकि 3 रेजिस्टेंसेस हैं, तो पहले के क्रॉस V1 पोटेंशियल ड्रॉप, फिर दूसरे के क्रॉस V2 पोटेंशियल ड्रॉप और तीसरे के क्रॉस V3 पोटेंशियल ड्रॉप। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी ये वोल्ट मीटर जो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप रीड करेगा उसकी वैल्यू आएगी V1 प्लस V2 प्लस V3। साथ में फ्रेंड्स और देखिए, यहां से जो करंट यहां से गई, रेजिस्टेंस R1 में जितनी करंट जा रही है उतनी R2 और R3 से भी जाएगी, क्योंकि जब R1 से फ्लो कर गई तो अब R2 के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता है करंट के पास फ्लो करने का। तो जो करंट R1 में जाएगी उतनी ही R2 से, उतनी ही R3 से। तो फ्रेंड्स सीरीज कॉम्बिनेशन की एक पहचान ये भी बनती है कि जितने रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे उन सभी से एक सी करंट फ्लो करेगी, जैसा कि यहां आप देख रहे हैं। इन्हीं चीजों को फ्रेंड्स हमने यहां मेंशन किया हुआ है आपकी सुविधा के लिए। 2 or more resistors are said to be connected in series if same current passes through each of them। 3 रेजिस्टेंसेज हैं, 2 और मोर हमने लिखा, हमने यहां 3 सेलेक्ट किए, एंड these 3 resistors are said to be connected in series if same current passes through each of them। अभी आपने देखा कि R1 में जो करंट गई उसके पास R2 के थ्रू फ्लो करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, यानी जो करंट R1 में गई उसको R2 से जाना ही जाना है, जो R2 में गई वो R3 से जाएगी ही। तो जो रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं उनसे सेम करंट फ्लो कर रही है, जिसे यहां मेंशन किया when some potential difference is applied across the combination। दोस्तों जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के थ्रू अप्लाई नहीं करेंगे कोई करंट फ्लो नहीं कर सकती, इसलिए यहां कंडीशन लगा दिया है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उसी कंडीशन में सीरीज कॉम्बिनेशन वाले रजिस्टर से सेम करंट फ्लो करेगी। इन दिस केस 2 और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, R1 का सेकेंड एंड R2 के फर्स्ट एंड से, R2 का सेकेंड एंड R3 के फर्स्ट एंड से, इस तरीके का कनेक्शन है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। एक तो ये पहचान, दूसरा अगर ये सीरीज कनेक्शन में है तो सेम करंट फ्लो करेगी, दूसरी पहचान हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन को समझने के लिए। नाउ फ्रेंड्स अब हम आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम जाने ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। फ्रेंड्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ही हम कहते हैं रिजल्टेंट और द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ही कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसी डायग्राम से देखें, यहां हमने 3 रजिस्टर सीरीज में लिए हैं। अब अगर हम आपसे कहते हैं कि हमें इस सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, या इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताइए, या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बताइए, तो फ्रेंड्स इक्विवेलेंट वैल्यू का मीनिंग ये होगा यहाँ पे कि ये जो 3 रजिस्टर्स हमने सीरीज में लिए R1, R2, R3, आप इमेजिन करिए कि ये एक बॉक्स में बंद है, हमें दिख नहीं रहा कि इसके अंदर क्या है। अब
बजाय इसके कि हम ये सोचे 3 रजिस्टर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, क्योंकि हमें दिख ही नहीं रहा, तो हम ये इमेजिन करें इसके अंदर कोई R वैल्यू का एक रेजिस्टेंस रखा हुआ है और वो सिंगल रेजिस्टेंस सेम इफेक्ट जनरेट करता है, सेम इफेक्ट देता है, सेम प्रभाव देगा जो कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन वाले 3 रेजिस्टेंसेस मिलकर देते थे। और रजिस्टर्स का इफेक्ट का मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? जो करंट इन 3 के कॉम्बिनेशन से जाती थी वो सिंगल रेजिस्टेंस R जो हम इसकी जगह इमेजिन कर रहे हैं उससे उतनी ही करंट जाएगी और उसके क्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जो कि इन 3 के कॉम्बिनेशन को यूज करने से आता है, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3। सो फ्रेंड्स यहां हमने आपको दिया वी हैव सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स जो हमने एक्सप्लेन किया R1, R2 एंड R3। बैटरी इज प्रोड्यूसिंग पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन। इस बैटरी की वजह से यहां पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोड्यूस हुआ और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता भी दिया कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और इक्विवेलेंट, ये तो इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया। इक्विवेलेंट का मीनिंग भी आपको बताया कि इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या हुआ कि इस 3 का जो कॉम्बिनेशन है उसकी जगह हम सिंगल एक ऐसा रेजिस्टेंस R कंसीडर करें जो कि सेम इफेक्ट देता हो जो कि ये तीनों मिल करके दे रहे थे। और इफेक्ट का मीनिंग क्या हुआ? वही करंट उस सिंगल रेजिस्टेंस से जाती हो जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जाए और उसके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो जो इस तीनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है। अब फ्रेंड्स उस R वैल्यू को यानी इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हटा करके वो इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आएगी जिसको हम R रेजिस्टेंस कह रहे हैं, उस R को हम कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसपे बेस्ड बहुत से न्यूमेरिकल्स भी आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं और ये प्रूफ करने के लिए भी आपको दिया जा सकता है कि आप इसे डिराइव करके दिखाइए कि R की वैल्यू कितनी आएगी सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में। तो फ्रेंड्स तीनों कॉम्बिनेशन जो था रेजिस्टेंसेस का, जो 3 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने डिस्कस किया। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 वेयर V1, V2, V3 आर द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। मीन्स R1 के अक्रॉस है V1 पोटेंशियल डिफरेंस, R2 के अक्रॉस V2 एंड R3 के अक्रॉस है V3 पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ I करंट है जो कि इस कॉम्बिनेशन के थ्रू फ्लो कर रही है। अब फ्रेंड्स ओम्स लॉ से आप जानते हैं, ओम्स लॉ में क्या था? V इज इक्वल टू IR। अब यहां देखिए फ्रेंड्स डायग्राम में कि ये I करंट गई इधर, अगर हम माइन्यूट बहुत स्मॉल करंट माने तो हम ये कह सकते हैं लगभग ये पूरी की पूरी I करंट यहां से फ्लो कर गई। अब अगर I करंट यहां से जा रही है होकर के तो R1 में पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस V1 कितना आएगा फ्रेंड्स? V इज इक्वल टू है IR, तो फर्स्ट वाले रजिस्टर में आ जाएगा V1 इज इक्वल टू IR1, सेकेंड में V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। I सेम है, करंट सेम जा रही है, ये एक पहचान भी है सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो फ्रेंड्स V1 निकाल लिया, V2, V3, और हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन से कि इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इस इक्वेशन में V1, V2, V3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा V इज इक्वल टू V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3। फ्रेंड्स यहां से I कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में हमें क्या मिल गया कॉमन लेते ही? R1 प्लस R2 प्लस R3। फ्रेंड्स बोथ साइड हम I से डिवाइड कर दें अगर, तो लेफ्ट साइड बन गया V अपॉन I और इधर का I ये कैंसिल हो गया। अब फ्रेंड्स इसी ओम्स लॉ से देखें कि V अपॉन I इज इक्वल टू R, तो अगर हम इसकी जगह R वैल्यू लिखें तो हमें मिल जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। फ्रेंड्स यही वो R है जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हटा करके अगर हम लगा दें
तो सेम इफेक्ट देता है जो कि ये तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन हमें दे रहा था। मतलब इस R से भी देखिए सेम करंट जा रही है I, जो इस तीनों के कॉम्बिनेशन से जा रही थी, और इस R के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें मिल रहा था। तो फ्रेंड्स, अगर डेरिवेशन आता है एग्जाम में कि सीरीज कॉम्बिनेशन के 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, तो फ्रेंड्स हमें यही डेरिवेशन दिखाना है और इसी डायग्राम के साथ में। और अगर न्यूमेरिकल आता है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन का जिससे हमें इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी हो, तो हम R1, R2, R3 की जगह वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि न्यूमेरिकल में हमें डेटा दिया होगा R1, R2, R3 का। फ्रेंड्स, यहां कुछ चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। That is, it is obvious that the value of equivalent resistance of the series combination is equal to sum of the individual resistances. Friends, sum equal to sum, SUM, यानी एडिशन। यहां पे फ्रेंड्स देखिए कि सीधे से है कि जो इक्विवेलेंट वैल्यू आ रही है वो तीनों रेजिस्टेंसेस, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं, उसका सम है, एडिशन है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने रेजिस्टेंसेस हैं उनको ऐड कर दें, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है। और साथ ही फ्रेंड्स एक चीज और देखिए, जब तीनों को ऐड करने से इक्विवेलेंट वैल्यू आ रही है तो जाहिर सी बात है कि ये R वैल्यू इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे भी बड़ा होगा। मान लीजिए सबसे बड़ा है R3, तो R3 में R2 भी जोड़ा और R1 भी जोड़ा, यानी ये R R3 से भी बड़ा होगा। वही चीज आपसे ये इसलिए बताया, कई बार ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो आप क्या यहां समझ रहे हैं कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो सबसे बड़ी इंडिविजुअल का मतलब अलग अलग, जो इंडिविजुअल की सबसे बड़ी वैल्यू है रेजिस्टेंस की, उससे भी बड़ी होगी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन रजिस्टर्स। तो फ्रेंड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन के वीडियो में आज इतना ही हम देखेंगे, और आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस देखते रहिए। अगर ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।